हेलो एवरीवन। आज हम देखिए क्लास 6 का मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम देख लीजिए, 6 to 10th जो मेंसुरेशन है उसका कोई ना कोई पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो हम मेंसुरेशन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 6 में चैप्टर 10 है ये। ठीक है, तो मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन में हम कोई भी दो चीज़ की एरिया को, पेरीमीटर को हम कंपेयर करते हैं। कोई चीज़ बड़ा है या छोटा है तो हम कैसे करेंगे, तो या तो मेज़र करेंगे। अब मेज़रमेंट करेंगे तो अगर एरिया है तो कैसे मेज़रमेंट करेंगे, दो चीज़ का हम एरिया निकाल लेंगे। या पेरीमीटर मेज़र कर रहे हैं तो पेरीमीटर कैसे मेज़र करें, तो अलग अलग शेप्स का अलग अलग एरिया या पेरीमीटर अलग अलग होगा। ठीक है, तो एकदम से बेसिक से करेंगे। तो इस जो मेंसुरेशन है इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली एरिया एंड पेरीमीटर, किस किस के, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल का, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मेंसुरेशन का चैप्टर अभी हमने खोल लिया है, तो इसकी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मेंसुरेशन में अगर हम बात करें तो पैरामीटर की, तो पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर होता है किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है वो, या फिर अगर उसमें नंबर ऑफ साइड्स अलग अलग हैं तो सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी अगर मैंने एक कोई फिगर दे दिया, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर क्या होगा इसका, जो सम ऑफ ऑल साइड्स कर देते हैं, 2 + 3 + 2 + 3 कितना आ जाता है, 2 + 3 5 और 5 + 5 10। ठीक है, तो 10 यूनिट आ जाता है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर एक तरह से अगर हम कहें तो पेरीमीटर क्या होते हैं, एक तरह से बाउंड्री के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीमीटर क्या चीज़ है, एक तरह से बाउंड्री। ठीक है, अगर मान लो मैं एक ट्रायंगल के लिए बात करूँ, ये ट्रायंगल है तो इसकी बाउंड्री सपोज ये ए साइड है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, तीनों साइड को जोड़ देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों साइड का सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसके बाद ये तो था। अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं, स्क्वायर में अगर मैं बनाऊं, ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, इसका पेरीमीटर क्या आएगा, सबको जोड़ देंगे, 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है, या फिर मैं इसको कहूँ 4 इंटू साइड, तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो साइड कितने, 4 है यहाँ पर 4 दे ही रखे, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, कोई यूनिट नहीं दी तो हमें सिर्फ यूनिट लगा देंगे। ठीक है, अब चलो एक्सरसाइज पर चलते हैं डायरेक्ट। जो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दे रखी है उसी पे चलते हैं, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 दे रखी है एनसीईआरटी में, तो वही सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर चलते हैं आगे। चलो, तो ये एक्सरसाइज 10.1, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये देखो एक फिगर दे रखा है, तो ये जो फिगर दे रखा है इसमें इनके सबके पेरीमीटर निकालने हैं। फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसके लिए बात करूँ तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, 4 + 2 + 1 + 5, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस फिगर के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसका पेरीमीटर कितना आएगा, 4 + 2 + 1 + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 + 2 6 + 1 7 7 + 5 12। तो आंसर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कितना आ गया इसका आंसर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मैं इस वाले फिगर के लिए बात करूँ, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, आप लोग जब अपनी कॉपी में करो तो अलग से करना, मैं तो यहाँ स्पेस के लिए कर रहा हूँ, स्पेस कम है इसलिए। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, सबको जोड़ देंगे। तो ये बड़ी बड़ी साइड जोड़ देते हैं, पहले 40 + 23 + 35 + 35। ठीक है, पहले 35 + 35 लिख देते हैं। चलो, 35 + 35 + 40 + 23। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं तो देखो 35 + 35 70 हो गया, 70 + 40 कितना हो गया, 110 हो गया, 110 + 23 कितना हो गया, 133। ठीक है, 133। यूनिट इसकी क्या आएगी,
यूनिट इसकी आ जाएगी सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के लिए ये हो गया, इस क्वेश्चन के लिए ये हो गया, इसके लिए बात कर लेते हैं। चलो इसका पेरीमीटर अगर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, सभी साइड को जोड़ देंगे, तो सभी तो 15 + 15 है ना, तो 15 + 15 + 15 + 15 तो कितना आ जाएगा, 4 बार जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, 15 को 4 बार प्लस कर लें, 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 15 4 जा कर लें, 4 टाइम्स कर दें, 15 4 जा 60। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर सेम साइड हो तो हम जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने से एक साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 साइड थी सेम थी तो 15 4 जा 60, यूनिट क्या आ गई इसकी, सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ये, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 साइड हैं, तो इसका पेरीमीटर आप बताओ फटाफट से क्या होगा, इसका पेरीमीटर बताओ ज़रा क्या होगा इसका पेरीमीटर। देखिए कितनी साइड हैं, 5 साइड हैं इसमें, तो 5 साइड हैं और नंबर ऑफ साइड 5 हैं और साइड की वैल्यू 4 है, तो क्या होगा 5 × 4, आंसर कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, तो 20 और यूनिट क्या आ गई इसकी, सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो नीचे फिगर दे रखे हैं इनके भी हम निकाल लेते हैं। देखिए अब सॉरी, अब देखो इसके लिए निकालें, ये 4 है +1, 4 + 1 5, 5 + 3, 5 + 3 8, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना, यहाँ से हम वापस यहाँ से ही आएंगे। ठीक है, मैं ओरली कर देता हूँ इसको, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 उसके बाद ये 3, 10 + 3 कितना हो गया 13, 13 + 4 कितना हो गया 17, 1 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 और 2 कितना हो गया 21 और 2 23, 23 + 3 कितना हो गया 26, 26 + 4 कितना हो गया 30, 30 + 1 31, 31 + 3 34, 34 + 2 36 + 3 36 + 3 39, 39 + 4 कितना हो गया 39 + 4 43, 43 + 1 44 + 3 47, 47 + 2 49 + 3 49 + 3 52। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करना, ये जो जितनी साइड दिख रही है ना इन सभी साइड को प्लस कर देना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कितना है 52, हो सकता है मेरा आंसर गलत आया हो, आप इसको क्रॉस चेक करके ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, आप चेक करके मुझे बताओ सही है कि नहीं। ठीक है, आप इसको एक बार प्लस करके चेक करना। ठीक है, चलो ठीक है, तरीका इसका यही है। चलो आगे चलते हैं, ई पार्ट, इसको आप चेक कर दें तो देखो ये कितना है 1 है और ये कितना यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये 4 है, ये 4 है, नीचे ऊपर 0.5 नीचे 0.5, ये 2.5 ये 2.5, अगर इसको जोड़ें तो देखो 2.5 + 2.5 ये तो हो गया 2.5 + 2.5 कितना हो गया 5, ये तो हो गया 5, इन दोनों साइड का सम कितना आ गया 2.5 + 2.5 हो गया 5, ये 0 ये कितना ये 0.5 प्लस ये 0.5 ये कितना हो गया 1 5, ये हो गया 1, 2.5 + 2.5 5 प्लस 0.5 कितना हो गया 1, 5 + 1 6 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना है 4, ये कितना है 4, ये कितना है 1, तो 4 और 4 और 1 कितना हो गया, जोड़ो कितना आ गया 15, कितना आ गया आंसर 15, आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कितना आ गया 5 + 1 6, 6 और 4 4 8, 6 + 4 6 और 8 14 और 1 15। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया इसके 15 सेंटीमीटर। चलो अब चलते हैं यहाँ से, ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, द लिड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर सॉरी बाई 10 सेंटीमीटर 10 है। ठीक है, इज सील्ड ऑल राउंड विद टेप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जिसकी साइड 40/10 है, यानी ये लेंथ हो गई, लेंथ कितनी होगी 40 लेंथ मान लेते हैं, और ब्रेड्थ कितनी होगी 10। ठीक है, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ पता है। अब इसकी लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड कितना होगा, उस ढक्कन के चारों ओर लगाना है, तो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड का मतलब है इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो इसको करते हैं ज़रा, देखो इसको करते हैं, देखिए
क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 2। क्वेश्चन नंबर 2 था, तो देखिए क्या था, एक बॉक्स था, क्या दे रखा था, क्या दे रखा था, ध्यान है, कितनी मीटर दे रखी है, सॉरी सेंटीमीटर दे रखी थी, 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है, 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर दे रखा था। तो लेंथ हो जाएगी हमारी ये 40 और ये हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। चलो अब इसका पेरीमीटर कितना होगा। देखो एक तो तरीका हमारा ये कि पेरीमीटर इक्वल टू हम डायरेक्ट एक तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, या फिर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 ये भी 40 होगा, ये 10 ये भी 10 होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि हम इन सबको डायरेक्ट प्लस कर दें, मतलब 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, 2 बार 10 है 20 हो जाएगा, 2 बार 40 है 40 प्लस 40 80 हो जाएगा। तो 80 प्लस 10 प्लस 10 20, कितना आ गया आंसर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर आप फॉर्मूले से करते तो कैसे करते, फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे l प्लस बी का जो आएगा आंसर, ट्वाइस कर देंगे उसका। 2l कितना दे रखा है 40 प्लस b यानी कितना 10 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 2 और 40 प्लस 10 कितना हो गया 50, तो 2 इंटू 50। ठीक है, ये ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो आंसर कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। आपको जो सा मेथड समझ में आए इन दोनों में से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ए टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये होगी लेंथ, बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। चलो अब एक टेबल टॉप बना लेते हैं। ठीक है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 1 मीटर 57 उसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, किसी को हम लेंथ मान लें किसी को ब्रेड्थ मान लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बना लेते हैं टेबल टॉप, एक टेबल टॉप बना लेते हैं, यानी एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर टेबल टॉप। कितना था 2 मीटर कुछ सेंटीमीटर था और 1 मीटर कुछ सेंटीमीटर था, कितना था एक बार फिर से देख लेते हैं, तो था 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। चलो अब एक बात मुझे बताइए, चलो पहले तो हम वैसे तो जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, हम एक तो डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, चलो कर देते हैं। पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो हम इसको 2 बार लिख दें, ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर प्लस 2 बार लिख देते हैं क्योंकि 2 बार हैं, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो देखो कितना आता है। देखो यहाँ से पहले मैं सिर्फ मीटर मीटर को जोड़ देता हूँ, ये 2 मीटर ये 2 मीटर ये 1 मीटर ये 1 मीटर, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, तो 6 तो ये हो गया मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, तो देखो 50 50 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर ये तो हो गया 100 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर ये कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 150 सेंटीमीटर, यानी प्लस में 150 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अब एक बात मुझे बताइए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं 150 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई आपको, 150 सेंटीमीटर है ना, तो आप ये ध्यान रखें कि 1 मीटर जो होता है वह 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो अगर मैं 150 करूं तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया ओवरऑल 6 प्लस 1 7 मीटर 50 सेंटीमीटर।
सॉरी, अच्छा चलो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। हम पहले ही इसको जो है पॉइंट में कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ जो लेंथ जो इसकी दे रखी, ठीक है, एक तो तरीका ये है, हमारा यहाँ से आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर ये आसान लगता है तो ऐसे कर लो, और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आसान लगता है तो ऐसे कर लो। लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पॉइंट, ठीक है, 2.25 मीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर को मैं मीटर में करूँगा तो क्या करूँगा, पॉइंट के बाद 25 लिख दूंगा। ऐसी अगर ब्रेड्थ की बात करूँ तो ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1.50 क्या मीटर। अब देखो लेंथ पता पड़ गया और ये ब्रेड्थ पता पड़ गया मीटर में। अब मुझे पता करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 ऐसे लिखा, एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है हमारा 2.25 प्लस ब्रेड्थ कितना दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है 1.50। अब मैं इन दोनों को पहले ब्रैकेट को खोलता हूँ, ठीक है। तो पहले जो इन दोनों को प्लस करूँगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या आएगा, 2 को ऐसे ही रखा और ब्रैकेट के अंदर 2.25 प्लस 1.50 कितना हो जाएगा। इसको आप पॉइंट को प्लस करें, ध्यान रखना जब पॉइंट को प्लस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करूँगा मैं तो 3.75, 3.75। अब 2 बाहर है, ब्रैकेट है, तो इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 3.75। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप जानते हैं ना मल्टीप्लाई करना। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से करेंगे, 2 5 जा 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 7 जा 14, 14 और 1 15 1 कैरी, 2 3 या 6, 6 और 1 7, 1 2। देखो 2 के बाद पॉइंट है लेफ्ट में, 2 से लेफ्ट में पॉइंट है, तो 1 2, 2 से लेफ्ट में यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया। कितना आ गया, 7.50 क्या मीटर, ठीक है। देखो ये भी पहले आंसर कितना आया था, पहले 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये भी उतना ही है, और ये 7.50 मीटर, ये भी उतना ही है, ठीक है। इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं 7 मीटर, और पॉइंट के बाद जो है उसको लिख देंगे सेंटीमीटर में, 50 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो देखिए एक फोटोग्राफ का जो फ्रेम होता है तो वो हमें पता करना है। तो देखो फोटोग्राफ हमारा किस तरह का होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में कुछ इस तरह होता है। तो ये उसकी लेंथ हो गई और ये उसकी ब्रेड्थ हो गई। तो क्या पता करना है, इसका पेरीमीटर पता करना है, क्योंकि ये पूरी लेंथ पता करनी है, ये पूरी लेंथ पता करनी है। तो ये क्या हो गया, एक पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर दे रखा है। ब्रेड्थ कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। तो 2 इंटू 32 प्लस 21 को जोड़ देंगे, तो और 2 के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 53, ठीक है। 21 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 53, और 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ साइन नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 3 या 6 और 2 5 या 10, 106। यूनिट क्या आ गई इसकी, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर, ठीक है। 4 रो बनानी है वायर की। तो पहले तो हमें पेरीमीटर पता करना है, पेरीमीटर पता करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये मान लो हमारा एक खेत है, रेक्टेंगुलर लैंड है, इसकी जो बाउंड्री को ना हम तारों से बंद कर रहे हैं। तो एक राउंड हो गया,
ये 2 राउंड हो गया। इस तरह से ऊपर नीचे करके 4 राउंड है। तो 4 रोज हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसका पेरीमीटर निकाल लें, कितना आ जाएगा, इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल, एल क्या है, एल देखो कितना है 0.7, तो 0.7 प्लस 0.5, ठीक है, हाँ ये किलोमीटर में, तो इक्वल टू एक मिनट सॉरी, तो इक्वल टू हो गया पेज की लाइन की जैसे हो रहा है, वन नोट पेज बना लो। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए पेरीमीटर में पता करना है इसका, ये कौन सा क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। ये खेत था, ये खेत है, ये 0.7 किलोमीटर है, और जो दूसरी तरफ थी वो कितना था, 0.5 था, कितना था एक बार देख लेते हैं, हाँ 0.5 किलोमीटर था, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 एल कितना दे रखा है 0.7 प्लस 0.5, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 2, 0.7 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1.2, ठीक है। आपको पॉइंट से पॉइंट जोड़ना आता है ना, ध्यान रखना जोड़ते कैसे हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 0.7 है, 0.5 है, ठीक है। तो आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है, 7 प्लस 5 कितना 12 होता है, 2, तो इधर गया 1, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा यहाँ 1, ठीक है, इस तरह से आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो कितना हो गया 2 इंटू 1.2 कितना आ गया 2.4, जैसे 12 2 जब 24 होता है, एक से पहले पॉइंट है तो एक से पहले पॉइंट लगा दिया, और यूनिट किसकी आगे कितनी किलोमीटर में था, तो आंसर भी किलोमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ रह गई हमारी, तो इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखो, इसमें 4 रोज थे, तो 4 रोज थे, तो 4 रोज से पहले हम क्या करेंगे, एक बार उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये थे ना, तो 4 रोज, 4 रोज थे ना, तो ये तो था पेरीमीटर, एक के लिए आया 1 राउंड के लिए, तो 4 राउंड के लिए कितना आएगा 4 इंटू 2.4 कितना आ गया 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9 96। अब देखो एक से पहले पॉइंट है, एक से पहले पॉइंट लगा देते हैं, यूनिट क्या आ गई किलोमीटर। इतना किलोमीटर का हमें वायर चाहिए, अगर वायर से फेंसिंग कर रहे हैं या जिस चीज़ से फेंसिंग कर रहे हैं वो इतना चाहिए, टोटल फेंसिंग के लिए जो वायर चाहिए या कुछ भी चीज़ चाहिए वो इतने किलोमीटर चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो देखिए बहुत आसान है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर, एक की साइड 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल कुछ इस तरह का होगा, कितनी कितनी साइड है 3 है, 4 है, 5 है। तो पेरीमीटर क्या आएगा इसका, सीधे सीधे हम इनकी साइड को जोड़ देते हैं, 3 + 4 + 5 कितना आ गया 12, 12 यूनिट क्या आ गई सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर, ठीक है। अब बी पार्ट के लिए चलते हैं, बी पार्ट के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा है, इक्विलेटरल है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तो साइड दे रखे 9 सेंटीमीटर, तो इसका क्या पूछा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना आएगा, मैंने बताया था जब इक्वल साइड्स हो तो जितनी साइड है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 9 इक्वल टू 3 9 27 सेंटीमीटर, ये आंसर इसका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर।
तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, देखो आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल है, कौन कौन सी इक्वल है, 8 इक्वल है, तो 8 प्लस 8 प्लस थर्ड साइड कितनी है 6, तो 8 प्लस 8 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है सॉरी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इसका भी आसान है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू 10 प्लस 14 प्लस 15। तो क्या आंसर इसका आ जाएगा, इन सबको हम जोड़ लेंगे, कितना आंसर आएगा 39, ठीक है, कितना आ जाएगा 39 सेंटीमीटर। ओके 39 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मीन्स 6 साइड, ठीक है, विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। यहाँ भी आसान है, क्योंकि जब इक्वल साइड हो तो हम जितनी साइड्स हैं उतने से एक साइड की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हेक्सागन है मतलब 6 साइड है, 6 साइड है तो पेरीमीटर इसका कितना आ गया 6 इंटू साइड, तो जो साइड दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू साइड, तो 6 इंटू साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइड की वैल्यू है 8, 6 इंटू 8 मीन्स 48 आंसर आ गया। और यूनिट क्या है इसकी, क्या था मेजरिंग 8 मीटर, तो 48 मीटर, 48 मीटर इसका आंसर आ गया, 6 8 या 48 मीटर। ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 जिसकी साइड पता करनी है, हमें पेरीमीटर दे रखा है 20 मीटर, पेरीमीटर 20 मीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर 20 देखिए क्वेश्चन नंबर अभी क्या था देख लेंगे। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है, कितना पेरीमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, पेरीमीटर दे रखा है, फाइंड दी साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर है। ओके क्वेश्चन नंबर 9 है ये, तो पेरीमीटर दे रखा है 20 मीटर, एक मिनट 20 मीटर है, ठीक है, पेरीमीटर 20 मीटर। अब क्या है वो स्क्वायर है, तो बताइए मुझे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं तो क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड इक्वल टू हाउ मच, यहाँ गिवन है कितना 20 मीटर, तो साइड हमें पता करनी है, तो साइड इक्वल टू क्या आ जाएगी, साइड इक्वल टू आ जाए 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाए, तो 4 5 जा 20 होता है, तो क्या इंटू 5 करके आएगा ना, तो 4 5 20, तो साइड कितनी आ गई 5, ठीक है 5 मीटर इसकी साइड आ गई, ठीक है 5 मीटर। एक और तरीका है इसका निकालने का, जैसे ये साइड दे रखी ना, तो साइड को जैसे साइड के साथ जैसे 4 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड, ये दूसरी तरफ जाएगा ना 20 की तरफ, साइड निकालने तो क्या होगा 20 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है, इस तरह से ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 चलने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, देखो पेंटागन मतलब 5 साइड है और रेगुलर है तो सब साइड क्या होंगे इक्वल। अब मैंने बताया रेगुलर है, पेरीमीटर दे रखा है, तो जितनी नंबर ऑफ साइड है उनसे डिवाइड करते हैं। अगर पेरीमीटर निकालना होता तो जो साइड दे रखी हो तो उतने से मल्टीप्लाई कर देते। और यहाँ पेरीमीटर दे रखा है तो यहाँ क्या निकालना है, यहाँ हमें एक साइड निकालनी है, तो मान लो एक साइड को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है, रेगुलर पेंटागन है ना, तो देखो जो पेरीमीटर दे रखा है इसका 100, तो 100 को हम कितनी साइड है पेंटागन है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 20, कितना आएगा आंसर वुड बी 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। 11 क्या है, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक जो स्ट्रिंग है धागा है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल ए रेगुलर हेक्सागन। चलो इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पीस ऑफ स्ट्रिंग, देखो एक धागा 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कितना 30 सेंटीमीटर लॉन्ग,
जब 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो उसके लिए, जब 30 सेंटीमीटर वो लॉन्ग है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर क्या हो गया, एक पेरीमीटर उसका जो हो गया क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। तो एक धागा 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इस धागे को हमने मोड़ के क्या बना दिया, एक बार तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, और एक बार क्या बना दिया, एक बार हमने उसको स्क्वायर बना दिया, और एक बार क्या बना दिया, एक बार हमने बना दिया उसको रेगुलर हेक्सागन। एक बार स्क्वायर, एक बार ट्रायंगल, एक बार रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब है 6 साइड इसकी होनी चाहिए, 6 साइड इसकी होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 30 सेंटीमीटर इसका भी पेरीमीटर होगा, इसका भी 30 सेंटीमीटर होगा, और इसका भी 30 सेंटीमीटर होगा। अब हमें पता करना है कि इनकी साइड कितनी होगी, लेंथ ऑफ ईच साइड। अब देखिए इसकी लेंथ ऑफ ईच साइड निकालनी है, तो इसके लिए अगर ए यानी लेंथ ऑफ ईच साइड, 3 साइड है 1 2 3, तो हम पेरीमीटर को क्या करेंगे, पेरीमीटर को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो पेरीमीटर कितना था, 30 था, तो 30 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 30, तो 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर था। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। सेंटीमीटर में दे रखा था पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना था इसका सभी का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके लिए निकालें, इसकी साइड कितनी है, 4 है, तो इसकी एक साइड निकालें तो पेरीमीटर से 4 को डिवाइड कर देते हैं, पेरीमीटर 30 तो डिवाइड बाई 4, आंसर कितना आ जाएगा, 30 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ओके। अगर मैं हेक्सागन के लिए बात करूं तो हेक्सागन की जो साइड निकालनी है, तो साइड क्या, टोटल पेरीमीटर कितना है 30 है, और साइड कितनी इसकी 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर कितना आएगा 6 5 30, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ओके। तो इसकी साइड कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा, 2 sides of a triangle are 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। दो साइड ट्रायंगल की इतनी इतनी है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज द थर्ड साइड। चलिए देखते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं, यहाँ पे बना दे ट्रायंगल। दो साइड इसकी 12 एंड 14 है, ये 12 और ये 14। तीसरी साइड हमें पता नहीं, तीसरी साइड को हम x मान लेते हैं। चलो अब इन तीनों का सम जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, उसके पेरीमीटर के बराबर, मतलब कि 36 के बराबर। तो थर्ड साइड क्या आएगी, और इन दोनों को मैं प्लस करूं, यानी 12 + 14 + x = 36। तो एक साइड कितनी आ जाएगी, एक साइड आ जाएगी 36 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 12 + 14 + x, ठीक है। मैं बताता हूँ, एक मिनट। देखिए क्या आ जाएगी, एक ट्रायंगल है 12 + 13, ये साइड है x, हमें पता करनी है इसका जो पेरीमीटर दे रखा है वह कितना दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 36, सॉरी ये साइड 13 नहीं है, ये साइड 14 है, ठीक है। तो 14 बना देता हूँ, इसका पेरीमीटर दे रखा है 36। तो 36 देखो इन तीनों साइड के सम के बराबर होगा ना, 12 + 14 + x, ये होगा इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 36 के बराबर। तो इन दोनों के सम कितना आ गया, पहले इनका सम देख लेते हैं। इनका सम आ गया 12 + 14 26, तो 26 + x कितना आ गया, ये आना चाहिए 36। 26 में क्या जोड़ूं कि 36 आ जाए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से आप जोड़ें, x को आप यहीं रहने दो, ठीक है। 26 इक्वल के जब उधर पहुंचाते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ 36 है, ये जब 26 यहाँ प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये माइनस का 26 हो जाएगा। तो 36 में से 26 गए तो कितना बचा 10, 10 = x, या फिर यूँ कहें x = 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो ये थर्ड साइड हमारी आ गई। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग मतलब पेरीमीटर फिर निकालना है। एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड 250 मीटर है, तो इसका पहले पेरीमीटर निकाल लें, उसके बाद एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। तो हमें फेंसिंग की कीमत पता करनी है। इसकी जो कीमत, जो रेट जो दे रखा है ₹20 पर मीटर, तो इसका जो साइड दे रखी है 250 मीटर। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है 250 मीटर, ये 250 मीटर, ये भी 250 मीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा, क्योंकि साइड 4 होती हैं स्क्वायर की, सभी इक्वल होती हैं, तो 4 इंटू 250, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000 आ गया। अब किस में था, मीटर था या सेंटीमीटर था? तो पार्क था तो मीटर में था। ठीक है, तो कितना आ गया 1000 मीटर। ठीक है, अब कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट रुपीज़ दे रखा था ₹20 पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट भाई ₹20 एक मीटर का था, तो 1000 मीटर का कितना होगा? 20 इंटू 1000। तो आंसर क्या आ गया? अब देखिए 2 है और 1 है, 2 बन जाए 2, जितने जीरो यहाँ एक है एक लगा दिया, यहाँ 3 है यहाँ 3 लगा दो, 1 2 3, इतना क्या आ गया? ये आ गया रुपीज़। ठीक है, 20,000। ठीक, कितना आ गया? 20,000 रुपीज़, 20,000। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेड्थ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। यहाँ भी वही क्वेश्चन है जो पहले था, यानी कि इसी तरह का। यहाँ स्क्वायर पार्क था, यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क है। रेक्टेंगल के लिए हम पेरीमीटर निकालेंगे, जो पेरीमीटर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो रेक्टेंगुलर पार्क है, इस बार रेक्टेंगुलर पार्क है, बना देते हैं रेक्टेंगुलर पार्क। क्या क्या दे रखा है इसमें? उसकी जो वैल्यू है कितनी दे रखी है? 175 मीटर एंड ब्रेड्थ 125 मीटर। 175 मीटर ब्रेड्थ दे रखी है, एक मिनट, हाँ क्या दे रखी है? 175 मीटर लेंथ और 125 मीटर ब्रेड्थ। 175 मीटर, एक मिनट सॉरी, 175 मीटर और 125 मीटर। इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या आएगा? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 175 मीटर प्लस 125 मीटर। अब दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वल टू 2, और ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस कर देंगे। देखो 75 प्लस 25 क्या हो जाता है? 100। 100 यहाँ, तो कितना आ गया टोटल? 300। तो कितना आ गया? ठीक है, कितना आ गया? 300 इंटू 2 कितना आ गया? 600 मीटर। क्या निकालनी है? टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? जो रुपीज़ जो दे रखे होंगे उतने से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रुपीज़ क्या दे रखा था फेंसिंग के लिए? 12 रुपीज़ पर मीटर, 12 रुपीज़ पर मीटर। तो कॉस्ट इक्वल टू 12 इंटू 600, तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 6 जा 72 होता है, 12 6 जा 72, और 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा देते हैं। क्या आ गया? इतने रुपीज़ आ गए, ₹7200। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। स्वीटी है वो एक स्क्वायर पार्क के अराउंड दौड़ती है जिसकी साइड थी 75 मीटर। बुलबुल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क with the length 60 meter and breadth
45 मीटर। हु कवर्स लेस डिस्टेंस, मतलब एक स्क्वायर है और एक पेरीमीटर है, दोनों का हमें पेरीमीटर निकालना है अलग अलग, फिर देखते हैं किसका पेरीमीटर लेस, हु कवर्स लेस डिस्टेंस, लेस के लिए पता करना है। ठीक है, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं 75 मीटर साइड का, और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं 60/45 का। ठीक है, तो बना लेते हैं एक स्क्वायर, ये बना लिया एक, ये बना लिया एक स्क्वायर, और ये बना लिया एक रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो है 75 मीटर। ठीक है, 75 इसकी साइड दे रखी है। ठीक है, तो बना लेते हैं 75 मीटर। और रेक्टेंगल की कितनी दे रखी है, रेक्टेंगल की दे रखी है 60/45 मीटर। तो ये 60 मीटर और ये 45 मीटर। ठीक है, अब दोनों का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। स्क्वायर के लिए लिख लें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, या डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं फिलहाल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, या जो स्वीटी रन कर रही थी उसके लिए पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर में थी तो 4×75, तो कितना है 4 5 20, 0 टू कैरी 4 7 28 और 2 30, तो आंसर कितना आ गया 300। कितना आ गया आंसर 300 मीटर। अब इसके लिए निकाल लेते हैं, रेक्टेंगल था तो इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 × L+B, यानी 60 + 45। ठीक है, ये 45 है, तो क्या आएगा 2 × 60 + 45 कितना आ जाएगा 105। 2 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 210 मीटर। अब मुझे बताओ किसने ज़्यादा रनिंग करी, ये ठीक है, तो किसने ज़्यादा रनिंग करी, स्क्वायर का पेरीमीटर ज़्यादा आ रहा है तो स्वीटी ने ज़्यादा रनिंग करी, लेकिन पूछा किसने कि किसने लेस रनिंग करी, तो लेस यानी सेकंड वाले जिसने रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल के लिए क्या बोला था, रेक्टेंगल यानी कि बुलबुल, तो बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस, बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। ठीक है, तो हम जो उसमें बुलबुल का पूछा है तो हम उसमें लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। देखिए व्हाट इज द पेरीमीटर, ठीक है, ये आसान है, डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, तो इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा पेरीमीटर इक्वल टू 25 25 25, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4 × 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 100। आंसर कितना आ जाएगा 100। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी सेंटीमीटर। इसके लिए क्या पेरीमीटर आएगा, इसके लिए पेरीमीटर आएगा रेक्टेंगल है ये, तो 2 × L+B, तो 2L+B यानी 30 + 20, तो 30 + 20 कितना आ जाएगा 50, तो 2 × 50 कितना आ जाएगा 2 × 50 = 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके लिए पेरीमीटर क्या आएगा, इसके लिए पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2 × L+B, तो 2 × L+B 40 + 10, 40 + 10 कितना आएगा 40 + 10, 40 + 10 50, यानी 2 × 50, 2 × 50 कितना आ गया 100, कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। देखिए अब तक सबका 100 सेंटीमीटर आ रहा है। ट्रायंगल के लिए देख लेते हैं, ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर कितना आएगा, सबकी साइड प्लस कर देते हैं, तो 30 + 30 + 40 कितना आ गया, ये भी कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन पूछा ना व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दी आंसर, तो इन आंसर से हम क्या पता करते हैं या क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इन आंसर से निष्कर्ष निकलता है द पेरीमीटर ऑफ ऑल दी फिगर्स आर सेम। ठीक है, इन सब का पेरीमीटर सेम है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। ठीक है, 17 क्वेश्चन चलते हैं। अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेइंग स्लैब्स, ये 9 स्क्वायर का ये ना ये वाला, ये 9 स्क्वायर पेइंग स्लैब ईच विद साइड 1/2 मीटर, ही ले देम इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, तो उसकी पेरीमीटर उसके अरेंजमेंट का क्या होगा। देखिए स्क्वायर है 9 स्क्वायर पेइंग स्लैब
हर एक की साइड 1/2 मीटर है, ही ले देम इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। अब व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, देखिए 1/2 यहाँ से देखूँ 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया 1/2 इंटू 3 बार है, ठीक है। और ऐसे ये 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया, ये हो गया 1.5 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दो बार 3 बार, तो क्या होगा 1.5, ये भी क्या होगा ये भी 1.5। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, तो देखो तीनों तरफ ये 1/2 का मतलब 0.5 लिख सकता हूँ, 1/2 का मतलब 0.5, 1/2 का मतलब फिर से 0.5। तो ये जो साइड आ गई ये कितनी आ गई, ये आ गई 1.5, ये भी 1.5, ये भी, ये जो साइड है ये भी 1.5 और ये भी 1.5। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, साइड कितनी आई 1.5, तो आंसर कितना आ गया 6, ठीक है 6 मीटर। 15 4 जा 60 होता है, एक से पहले पॉइंट लगा तो 6.0 आंसर आएगा, 6.0 का मतलब 6 मीटर। ओके।